नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस और आप जानते हैं मैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाता हूं। और मेरी आज खुशकिस्मती है कि आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपनी तालीम हासिल की और उसके बाद अपना छोटे पैमाने पर कारोबार शुरू किया और उसको बड़े पैमाने पर लेकर गए। आज हम उनकी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और किस तरह से आप अपने छोटे बिज़नेस को शुरू करते हैं और उसको बड़े पैमाने पर लेकर जा सकते हैं। आज मेरे साथ जनाब सनम नायाब मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह से आप अपने कारोबार को ग्रो कर सकते हैं, छोटे बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो आप के लिए जो एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सनम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। आपकी मसरूफियात के बावजूद मैं आपका मशकूर हूँ। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आपकी तालीम के हवाले से, कहाँ से आपने तालीम हासिल की और फिर उसके बाद आप अपने बिज़नेस की तरफ कैसे आए? मैंने अपनी एजुकेशन का स्टार्ट किया था अपने गांव से ही। ठीक है, मैट्रिक मैंने अपने गांव 270 चक से की, इब्न मरियम हाई स्कूल से। तो उसके बाद मैं इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के लिए मैं मुल्तान चला गया। ग्रेजुएशन मैंने मुल्तान से की। मास्टर्स के लिए मैं लाहौर चला गया। मैंने लाहौर से MBA किया मार्केटिंग में। और उसके बाद मेरी फ़र्स्ट जॉब जो थी वो इधर ही लिया में ही एक NGO थी, वहाँ से मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। एक छोटी जॉब थी। फिर मुझे लाहौर एज ए मार्केटिंग मैनेजर, उन्होंने एक कंपनी थी जो कि कार AC पार्ट्स का काम करती थी, उन्होंने एज ए मार्केटिंग मैनेजर मुझे अपॉइंट किया। मैंने वहाँ तकरीबन 2 साल मैंने एज ए मार्केटिंग मैनेजर जॉब की। उसके बाद फिर मुझे बिज़नेस, मेरा एक पैशन था। तो मैं उस बिज़नेस की तरफ जाने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आम तौर पर जो आपने बताया गांव से आपका ताल्लुक़ है और मेरा भी उसी गांव से ताल्लुक़ है, वहाँ बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है। जो लड़के हैं, ये लड़कियाँ हैं, वो क्लियर नहीं होते हैं अपनी थॉट के बारे में, अपने करियर के बारे में, उन्हें करना क्या है। तो आप बड़े इस हवाले से क्लियर लिया कि आपने मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया और उसके बाद MBA किया। तो इसकी वजह क्या थी कि आप इतने फोकस क्यों थे, उसका रीज़न क्या था? देखें, आपको कोई ना कोई गाइडलाइन कोई देने वाला को बड़ा आपके साथ हो, ठीक है, तो वो आपको अच्छा गाइड करता रहता है। मेरा बड़ा भाई वो भी, उन्होंने भी MBA किया हुआ था। फिर आपके वालिदैन भी टीचर? मेरे वालिदैन टीचर, हाँ जी, पढ़ी लिखी फैमिली थी। तो हम एक अच्छे घराने से थे। तो मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे साथ साथ मेरे हर जगह पे मेरे साथ कोचिंग करते रहे। तो उनकी मैं बात को लेके जो कुछ वो कहते थे वही आगे चलता रहा। और MBA तक, मेरी जॉब तक वो मुझे गाइड करते रहे। तो वो मेरे साथ साथ थे, हर कदम ब कदम वो मेरे साथ थे। सही। तो जैसे बिज़नेस का आपने जॉब भी की, फिर उसके बाद क्या वजह क्या बनी या क्या माइंडसेट था जो कि बिज़नेस शुरू करना है और ख़ास तौर पे अपने जो गांव में आके शुरू करना है? बड़े चैलेंजेस भी होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। बिज़नेस में चैलेंजेस तो होते हैं, सही, लेकिन बिज़नेस मेरा एक पैशन था। मैं शुरू से चाहता था कि मैं अपना बिज़नेस करूं। लेकिन स्टार्ट में ज़ाहिर है एक स्टार्टिंग कैपिटल, एक पैसे चाहिए होते हैं किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो उसके लिए मैंने यही सोचा कि मैं कुछ देर जॉब करूं। ठीक है, जॉब जो है आपको कुछ हार्ड वर्किंग भी सिखा देता है। ठीक है, जॉब में रह के आप एक हार्ड वर्किंग की आदत होती है। ठीक है, तो आप थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। उसके बाद फिर मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए। ठीक है, उन पैसों से फिर मैंने अपने जो पैसे इकट्ठे किए हुए थे उनसे मैंने अपने बिज़नेस स्टार्ट किया। सही। तो ये इस तरह से सर, मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमने शहर के से भी वाकिफ़ हैं कि आम तौर पर MBA करके नौजवान जो हैं, वो लड़के हों या लड़कियां, वो वाइट कॉलर जॉब पसंद करते हैं। वो चाहते हैं, वालिदैन भी ये चाहते हैं, सोसाइटी में भी होता है कि आप एक ऑफिस जॉब करें, जहाँ या मार्केटिंग की जॉब करें, आप किसी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें जहाँ पर आपको जो है वो एक फ्लेक्सिबल जो है वो लाइफ हो, बड़ी वाइट कॉलर आप पेंट कोट पहन के और जा रहे हैं वहाँ पे। तो उसके बाद फिर वापस गाँव में आके अपना कारोबार शुरू करना एक इंटायरली बड़ा चैलेंजिंग था, रिस्क टेकिंग भी था। और ये एक वो भी एक आप हमारे गांव में कल्चर होता है कि जी पढ़ लिख के तो दोबारा अपने पिंड से आना। तो वो ये इसको आपने कैसे कॉप किया? इसके लिए देखें, MBA का मतलब यही होता है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको उसमें बिजनेस ही सिखाया जाता है। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं किसी शहर में अपना बिजनेस स्टार्ट करता,
ठीक है, या गांव में। अगर मैं शहर में बिज़नेस स्टार्ट करता तो कंपटीशन इतना सख्त होता है शहर में कि आपको छोटे बिजनेसमैन का वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। सही, बिल्कुल सही कहा। तो मैंने एक पहले तो कोई मार्केट प्लेस ऐसी कोई जगह ढूंढी जहाँ पे मेरा कंपटीशन कम हो। तो मुझे कंपैरेटिवली ये ठीक लगा कि मुझे गांव में जाकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। छोटे लेवल से गांव से स्टार्ट करूं तो फिर जब बढ़ेगा, ठीक है, फिर इसे बंदा किसी शहर में शिफ्ट कर लेता है। लेकिन क्योंकि आपने स्टार्टिंग में आप इतने वो नहीं होते कि आपको किसी बड़े कंपैरेटर के साथ आप टक्कर ले सकें, तो इसलिए मैंने बेहतर सोचा कि आप इस गांव में बिज़नेस स्टार्ट करें। जहाँ तक वाइट कॉलर जॉब्स की बात है, जॉब ही होती है, ठीक है, बिज़नेस होता है। अगर आप हिस्ट्री में देखें, दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं उनमें कोई भी जॉब वाला बंदा आपको नहीं मिलेगा कि फ़लाँ बंदा है, ठीक है, वो बहुत अमीर है लेकिन वो जॉब करता है, ठीक है। बिज़नेसमैन हमेशा तरक्की करता है, चाहे वो छोटे लेवल पे बिज़नेस हो चाहे बड़े लेवल पे बिज़नेस हो। आपका बिज़नेस हो, खुद आपको तरक्की ज़रूर देता है। सही। सनम, एक और जो चीज़ बड़ी होती है कि एक रिस्क जो लेना होता है, ख़ास तौर पर जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है या शुरू से घरों में ग्रूमिंग होती है, वो इस अंदाज से होती है कि हमें ट्रीट ही या ट्रेन ही इसलिए किया जाता है कि हमने जॉब करनी है। तो वहाँ एक 16-17 साल की आप एजुकेशन हासिल करते हैं और उसके बाद जो है आप फिर एक ग्राउंड लेवल से ज़ीरो से शुरू करते हैं, तो ये कितना मुश्किल होता है। हाँ जी, मुश्किल तो होता है, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना अयाज भाई रिस्क लेना ज़रूरी है। अगर आप रिस्क नहीं ना लेते तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते। जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करना था तो मेरा एक बहुत ही क्लोज़ दोस्त है अरफान भट्टी, वो हॉलैंड में होता है, तो उससे मेरी बड़ी क्लोज़ डिस्कशन उससे होती है। ज़िंदगी में किसी भी काम के लिए मैं उससे के साथ ज़रूर डिस्कस करता हूँ। तो उससे मैंने डिस्कशन की कि यार छोटा सा मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, अगर लॉस हो गया तो क्या बनेगा। तो उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि अगर लॉस से डरना है तो फिर बिज़नेस नहीं करना। बिज़नेस करना है तो आपको दिल बड़ा करना पड़ता है, लॉस से डरना नहीं होता, ठीक है। आप बिज़नेस करें, ठीक है, लॉस को ज़हन में रख के करें, लेकिन खुदा आपको बरकत जब देता है तो लॉस इतना नहीं आता। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि लॉस कोई इतना बिज़नेस में डर होता है, ठीक है, लेकिन आपको कवर अप कर देता है। एक दफ़ा लॉस होता है तो दूसरी दफ़ा आप जब कवर हो जाते हैं तो आपको सेटलमेंट हो जाती है। मैं वो उस माइंडसेट को जानना चाह रहा हूँ कि जब आप छोटा कारोबार शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे एक आप जब तालीम याफ्ता होते हैं, आपने बिज़नेस पढ़ा है, MBA में सारी चीज़ें, कितनी एजुकेशन हेल्प करती है आपको ये सारी चीज़ों को समझने में और आपको जो है वो ऑन ट्रैक रखने में कि आपने कारोबार करना है, छोटे लेवल पर शुरू करना है और आहिस्ता आहिस्ता आप जो है उसको ग्रो करेंगे। हाँ जी, एजुकेशन जो होती है वो हर जगह पे आपका ज़रूर साथ देती है। देखें कोई बंदा भी अगर ख़ासकर आपकी कम्युनिकेशन में जो होता है ना, ठीक है, वो आपकी एजुकेशन बहुत मैटर करती होती है। आप किसी बंदे, कोई भी बिज़नेस है, आपकी जो ज़ुबान होती है ना, ठीक है, ये आपको बड़ा हेल्प कर रही होती है। आप उससे अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है तो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप होता है, आप चीज़ अच्छी दे रही हैं लेकिन कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर रहे तो आपका कस्टमर जो है वो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड होता है। सही। तो हमारे बहुत सारे देखने वाले जो होंगे वो चाह रहे होंगे, ख़ासतौर पर यंगस्टर्स जो छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कौन सी की फैक्टर्स हैं या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कामयाबी का बायस बनते हैं और जिनको एक जो छोटा बिजनेसमैन है, छोटा एंटरप्रेन्योर है या छोटा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, कारोबार शुरू करना चाहता है, उसके लिए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए जो उसकी कामयाबी का, उसके कारोबार की कामयाबी का सबब बन सकती है। देखिए जी, मेरे नज़दीक दो चीज़ें आपकी कामयाबी को ज़रूर वो करती हैं कि अगर पहली बात तो आप लगे रहें, ठीक है। कुछ लोग मैंने देखा है इन्वेस्टमेंट छोटी होती है, थोड़ी देर के बाद डिसहार्ट हो जाते हैं, सही, ठीक है। वो उस काम को चेंज करना शुरू कर देते हैं कि यार मुझे लगता है कि ये मेरा बिज़नेस ठीक से रन नहीं हुआ, मैं इसको चेंज कर लूँ, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि आपकी चाहे इन्वेस्टमेंट छोटी है, किसी भी एक काम को पकड़ें, ठीक है, और उससे लगे रहें, ठीक है। सेकेंडली, आपके जो स्माइल होती है ना बिज़नेस में, ठीक है, ये बड़े मैटर करती है। आप अगर गुस्से वाले हैं, ठीक है, आपको जल्दी गुस्सा आता है तो आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको अपने बिज़नेस में एक धीमा लहजा और एक स्माइलिंग फेस रखना पड़ता है, तो ही आप जाके तरक्की की तरफ गामज़न होते हैं। सही, थैंक यू सो मच। और मैं एक और बात जानने से पहले पूछना चाहूँगा,
कि बहुत सारे लोग हैं, वालिदैन हैं गांव में ख़ास तौर पर, वो चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ें, एजुकेशन हासिल करें और बाहर जॉब करें ताकि वो अच्छी जो है वो नौकरी कर सकें और अच्छी अर्निंग कर सकें। आप इस हवाले से आपके पेरेंट्स कितने सेटिस्फाई हैं, या आप कितना अपने आप को जो है वो मुतमईन फ़ील करते हैं कि आप एजुकेशन हासिल करने के बावजूद अपने गाँव में अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और अपने वालिदैन के साथ हैं? देखें, जब बच्चा तरक्की करता है तो वालिदैन उसी के खुश होते हैं। तो मैंने ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था आज भाई 80,000 से। मेरे पास 80,000 की अमाउंट थी जिससे मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। तो खुदावंद के फजल से तकरीबन 5 मिलियन के करीब अब मेरी पर्सनल जो कैपिटल है ना, ठीक है, वो 5 मिलियन के प्लस जा रहा है। तो इसका जब माँ बाप आपको देखते हैं कि यार मेरा बच्चा तरक्की कर रहा है, ठीक है, नो मैटर कि वो आप जॉब कर रहे हैं या आप बिज़नेस में हैं, आप तो तरक्की करें तो आपके वालिदैन आपसे खुश होते हैं। तो अगर एक बच्चा वो कोई भी काम में है, बिज़नेस में है या जॉब में है, अगर वो तरक्की नहीं कर रहा, वो डे बाय डे डाउन साइजिंग की तरफ जा रहा है, तो वालिदैन थोड़ा सा परेशान होते हैं। सही, थैंक यू सो मच वंस अगेन। अब मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने बहुत सारे वंडरफुल इंसाइट्स जो है वो प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी से शेयर किए। नाज़रीन, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि आज सनम के साथ बैठने का, गुफ्तगू करने का एक मकसद ये भी था, ये उन वालिदैन के लिए भी बहुत बड़ा पैगाम है, उन यंगस्टर्स के लिए भी जो अच्छा रोज़गार कमाने के लिए गाँव से बाहर जाते हैं। जैसे सनम ने का एक मॉडल आपके सामने है कि अगर आप अच्छी जो है वो एजुकेशन हासिल करते हैं तो आप अपने बिज़नेस को समझते हैं, तो आप अपने गांव में या इर्द गिर्द अपने गांव के करीब अपने वालिदैन के पास रहते हुए अपना अच्छा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप अपने आप को वक्त देते हैं तो डेफ़िनेटली आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपने वालिदैन के साथ और अपने गाँव में रहते हुए जो है वो आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।